गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो है आधुनिक शिक्षा क्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक शिक्षा का प्रसार, कि भारत में जो है आधुनिक शिक्षा की नींव को रखने वाले कौन कौन थे, किन किन के प्रयासों से भारत में शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। जब आधुनिक शिक्षा यहाँ पर जो प्रचलित हुई थी उससे पूर्व जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है यहाँ पर वर्चस्व चल रहा था। भारतीय शिक्षा भाषा संस्कृति इत्यादि को यूरोपीय शिक्षाविद जो है महत्व नहीं दे रहे थे। तो इसके कारण जो है हमारे यहाँ के जो नेता थे, हमारे जो यहाँ के जो शिक्षाविद थे, उनके मन में एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी और उन्होंने इसी आक्रोश की भावना के कारण ही भारत में आधुनिक शिक्षा को प्रारंभ किया। अंग्रेजी शिक्षा जो हमारे देश को अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर ले जा रही थी, उसको जो है दूर करने का प्रयास किया था। बंगाल के विभाजन में राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा की चाहत थी। जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल विभाजन में जो है राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्र को बढ़ावा या राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा था। जिस गति से राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता गया उसी के साथ स्वदेशीकरण की मांग भी की गई। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता गया वैसे वैसे जो है स्वदेशीकरण की मांग को जो है बढ़ती चली गई। भारतीयों की अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध आवाज भारत के हर कोने से गूंज रही थी कि अंग्रेजी भाषा को वो जो है दूर करके हमारी भाषा को, हिंदी भाषा को महत्व दे रहे थे। जो अंग्रेजी का वर्चस्व पूर्व में चल रहा था उस वर्चस्व को हटाकर वह भारतीय भाषाओं का विकास करना चाहते थे। गूंज हो रही थी, जिसके अधिक निंदक कौन कौन थे कि अंग्रेजी भाषा के विरोधी में कौन कौन से जो थे, उसमें महात्मा गांधी और एनी बेसेंट, जो दोनों हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी या भारत को अंग्रेजों की परतंत्रता से स्वतंत्र कराने में अपना अहम योगदान दिया था, उन्होंने ही अंग्रेजी भाषा का भी विरोध किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में अपने लेखों द्वारा भारतीय शिक्षा में विदेशी स्वरूप पर तीव्र प्रहार किया था कि विदेशी प्रहार जो थे ना भारत में, इसमें लिखो आप, भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास बंगाल विभाजन से माना जाता है। इस विभाजन के बाद अंग्रेजी भाषा के प्रति विरोध के स्वर चारों तरफ गूंज उठे। यह विरोध सर्वप्रथम
सर्वप्रथम महात्मा गांधी व एनी बेसेंट ने किया कि अंग्रेजी भाषा का जो विरोध है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने अंग्रेजी भाषा का विरोध करके उसको भारत से दूर करने का प्रयास किया था, ताकि भारत में खुद की जो है भाषा जो है विकसित हो जाए। उन्होंने इस शिक्षा के 4 दोष बताए। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में अपनी जड़ें फैला रही थी, या उसका प्रचार प्रसार तीव्र गति से जब यूरोपीय भाषा शिक्षाविद आए थे, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही भारत में कामकाज की भाषा बना दिया था। तो उसके जो दोष जो है, उसके प्रमुख 4 दोष जो है सामने आए थे। उस शिक्षा के दोष जो है, नंबर 1, यह शिक्षा अन्यायपूर्ण, यह शिक्षा अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है। यह शिक्षा अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है। दूसरा है, यह शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है। यह शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है। तीसरा है, इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मस्तिष्क का विकास करना है। इसमें हस्तकार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें हस्तकार्य के लिए कोई स्थान नहीं है। और चौथा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा होने के कारण वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकती। अंग्रेजी विदेशी भाषा होने के कारण, देशी भाषा होने के कारण वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकती है। अंग्रेजी भाषा का विरोध करने वाले महात्मा गांधी और एनी बेसेंट जैसे शिक्षाविद जो है, उनका कहना है कि यह शिक्षा जो है अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था से संबंधित है। अर्थात यदि हम भारत के देश में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा और संस्कृति का ज्ञान नहीं कराकर विदेशी भाषा और सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान
विदेशी भाषा के माध्यम से यदि कराते हैं तो ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति और भाषा के प्रति जो है अन्यायपूर्ण बात होगी। दूसरा है यह शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है, क्योंकि जब भाषा विदेशी है तो इसमें जो भी ज्ञान होगा, जो भी बात होगी, वो विदेशी भाषा और सभ्यता और संस्कृति पर ही जो है आधारित होगी। और इस नेक्स्ट है, इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो है मस्तिष्क का विकास करना है। मस्तिष्क का तो ये विकास कर देती है, परंतु हस्त कार्यों में बिल्कुल नील कर देती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है शिक्षा अर्जन करके नौकरी ग्रहण कर लेगा। नौकरी हर व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता, और यदि हमको हस्त कार्य आते हैं तो हम अपना जीविकोपार्जन जो है आसानी से कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और चौथा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा होने के कारण वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकती है। वास्तविक हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, देश की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान ये नहीं करा सकती। विदेशी भाषा और संस्कृति का ज्ञान बालक को करा सकती है। इसलिए महात्मा गांधी और एनी बेसेंट जो है इस भाषा का विरोध करते थे और भारत में अपनी भाषा और सभ्यता और संस्कृति को अपनाने पर जोर देते थे। गृह कार्य लिखिए। महात्मा गांधी ने विदेशी भाषा के दोष क्या बताए हैं। महात्मा गांधी ने विदेशी भाषा के दोष क्या बताए हैं। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी कोरोना गया नहीं। ओके।